राजा दशरथ कहने लगे कि कहीं तू तरस जाएगी, मांग अपनी सजाने को, तूने तो मेरे पूरे खजाने को लूट लिया। कैसे अपनी मांग सजाएगी, कैसे बालों में गजरा लगाएगी, कैसे हाथों में चूड़ी तू पहनेगी। आज तूने क्या मांगा है मुझसे? आज के कई कहने लगी देना है तो आप दीजिए, इधर उधर की बात क्यों बढ़ाते हो। आज राजा दशरथ को एकदम से मुरझाया। राजा दशरथ मूर्छा पा करके बेहोश हो गए। इतने में होश आया, फिर कहने लगे मेरे राम कहाँ हो तुम, कहाँ हो राम। आज जिस समय राम का नाम लिया पुनः मूर्छित हो गए। इधर इतने में राम जी का आगमन हुआ। कहने लगे मैया मेरे पिताश्री को क्या हुआ है, क्या बात है। आज कैकेयी ने बतलाया है कि आपके पिताश्री को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी मूर्छा गई है। मैंने तो वरदान मांग लिए इसलिए इनको मूर्छा गई है। आज राम जी ने कहा कि कौन से वरदान मैया ऐसे आपने मांगे हैं जो मेरे पिता को मूर्छा गई। कैकेयी मैया कहने लगी प्रथम में मैंने मांगा है कि मेरे भरत का राज तिलक हो ननिहाल से बुला करके, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आज राम कहने लगे मैया मेरे पिता को होश में लाओ, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ, और आपकी इच्छा है कि भरत भैया को राजा बनाया जाए तो अवश्य आप राजा बनाओ, भरत भैया को बुलाओ। आज इधर मैया सीता को ये बात पता चली कि सुबह होते ही होते प्रभु श्री राम जी वनवास को जाना चाहते हैं। आज मैया सीता रोने लगी, कहने लगे प्राणनाथ मैं भी आपके साथ में चलूंगी। आज प्रभु श्री राम जी कहने लगे नहीं मेरा वनवास हुआ है, मैं जाऊंगा, आप नहीं जा सकती। आप यहाँ पर रहना, और पत्नी का धर्म ये होता है पति के कहे हुए मार्ग पर चले और अपनी सास ससुर की सेवा करे, तो आपको यहाँ पर ही रहना होगा। इतने में लक्ष्मण भैया को पता चल गया। लक्ष्मण भैया कहने लगे भैया मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जी कहने लगे नहीं मैया ने मुझको वनवास दिया है, आप लोग क्यों परेशान हो। लक्ष्मण कहने लगे नहीं भैया मैं भी साथ में चलूंगा। आज प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जा करके अपनी मैया से थोड़ा आदेश मांगाओ। आज जिस समय लखन लाल पहुंचे हैं, सुमित्रा मैया से कहने लगे कि मैं बड़े भैया के साथ में वनवास जाना चाहता हूँ मैया, ऐसा करो मुझे आज्ञा दे दो। आज मैया ने आज्ञा दे दिया। इधर धर्मपत्नी के पास में पहुंचे। आज कह रहे हैं कि मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ, और धर्मपत्नी से कहते हैं कि 14 वर्ष का मुझे वनवास होगा। आज धर्मपत्नी कहने लगी जिया बिन देहि नदी बिन वारी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अगर पुरुष नहीं है उस नारी का सम्मान क्या होगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो मैं भी आपसे संकल्प करती हूँ कि आप वहाँ पर 14 वर्ष तपस्या करना, और यहाँ मैं आपकी राह में 14 वर्ष की तपस्या करूंगी। इधर राजा दशरथ होश में आए। आज प्रभु श्री राम जी एक महात्मा का भेष बना करके पीले वस्त्र धारण किए। आज चल पड़े। सीता मैया आकर के कहने लगी नहीं प्राणनाथ मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा अगर आप जिद ठान रही हो तो जा करके मैया से आदेश लेकर के आओ कि आप वहां जा करके क्या करोगी। आज सीता मैया चली है, उन्होंने आदेश लिया कि मैया मैं भी जाऊंगी, अगर मेरे प्रभु श्री राम जी पूजा करेंगे तो मैं
उनके आसन को साफ कर दूंगी, पूजा के हित पुष्प लाऊंगी, लेकिन मैं अपने प्रभु के साथ में ही जाना चाहती हूँ। मैया मुझे आदेश दे दे। आज जिसमें आदेश दिया तो आदेश लेकर के चल पड़ी सीता मैया और छोटे भराटा लखनलाल प्रभु श्री राम जी तीनों प्राणी चले हैं। आज कौशल्या मैया को पता चला, कहने लगी बेटा थोड़ा सा भोजन कर लो, भोजन करने के तदुपरांत चले जाओ। आज प्रभु श्री राम जी कहने लगे मैया आपने भोजन क्यों बनाए हैं? भोजन ले जा करके कई मैया को खिला दो, लिखा नहीं किस्मत में भोजन, ये भोजन क्यों बनाए हैं? ले जा करके मेरी के कई मैया को ये भोजन दे देना। और मैया मेरा आपके चरणों में कोट कोट नमन वंदन है और मैं वन की तरफ प्रस्थान करता हूँ। आज राजा दशरथ कौशल्या मैया रो करके कहने लगी हरि राम नाम दो वीरा। सब लोग तालियां बजा करके बोलेंगे राम नाम दो वीरा, हमारी दो हीरा चले गए। बलरामचंद्र की। आज वन की तरफ तीनों प्राणी चल पड़े।